जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी सर्व विद्या विशारद थे, न्यायिक पंडित प्रवर थे, लेकिन अभी तक वे पोथी के ही पंडित थे। उनकी अभी तक परमार्थ में, प्रभु में बहुत ज़्यादा रुचि पैदा नहीं हुई थी। सार्वभौम दो भाई थे। दूसरे भाई श्री मधुसूदन वाचस्पति बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और नामी पंडित थे। इनकी एक बहन भी थी जिसका विवाह श्री गोपीनाथाचार्य जी के साथ हुआ था। सार्वभौम की बुद्धि बाल्यकाल से ही अत्यंत तीव्र थी। नवद्वीप में ही विद्यार्थी बनकर पढ़ते थे। उस समय नवद्वीप संस्कृत विद्या का एक प्रधान पीठ था। उस समय गौड़ देश में न्याय व्यवस्था की इतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी। गौड़ देश के सभी छात्र न्याय पढ़ने के लिए मिथिला जाया करते थे। मिथिला ही न्याय का प्रधान केंद्र होता था। वे भी मिथिला से न्याय पढ़कर आए थे। विद्यार्थी वासुदेव अपने भाई मधुसूदन के साथ रामभद्र भट्टाचार्य की पाठशाला में न्याय पढ़ने लगे, और जब वे कोई भी शंका उठाते और उसका यथावत उत्तर न पाते तो बड़े ही असंतुष्ट होते। तब उनके अध्यापक समझ गए तो एक दिन इनसे कहने लगे, भैया तुम तो सचमुच न्यायिक बनने के योग्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान ठीक ठाक करने में असमर्थ हूँ। हम सबको न्याय पढ़ने के लिए मिथिला जाना पड़ता है, इसलिए मैथिल पंडित पढ़ाने के लिए तो किसी को इनकार नहीं करते। जो भी उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाता है उसे प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं। अपने न्याय के अध्यापक से मुख से ऐसी बात सुनकर आत्माभिमानी वासुदेव विद्यार्थी को इससे बहुत ही दुख हुआ। उन्हें अध्यापक की व्यवस्था पर दया आई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि बंग देश में न्याय की पुस्तकों का जो अभाव है उसे मैं दूर करूँगा। वे दृढ़ विश्वास के साथ मिथिला पहुँचे, विधिवत न्याय का पाठ समाप्त किया, और जो भी वे सुनते थे वे सब बातें, इतनी वे न्याय की पुस्तकें तो यहाँ नहीं ला सकते थे। उन्होंने न्याय के उन प्रमाणिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया और नवद्वीप में आकर न्याय की पाठशाला स्थापित की, और तीव्र स्मरण शक्ति की सहायता से बुद्धि द्वारा उन्हें सभी न्याय शास्त्र को लिखा और अपनी पूरी पुस्तक बना ली और अपने साथ नवद्वीप में ले आए। सार्वभौम की विद्वता, छात्र प्रियता और गंभीरता, पढ़ाने की सुंदर और सरल शैली थोड़े ही दिनों में दूर दूर तक फैल गई। विभिन्न प्रांतों से न्याय पढ़ने के लिए बहुत से छात्र इनके पास आने लगे। दिधीति के रचयिता रघुनाथ पंडित इन्हीं सार्वभौम महाशय के शिष्य थे। उड़ीसा प्रांत के महाराजा प्रताप रुद्र जी संस्कृत विद्या के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता की प्रशंसा सुनकर अपने पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुला लिया। राजा के सम्मान पूर्वक आमंत्रण की वे अवहेलना नहीं कर सके और जगन्नाथपुरी में महाराजा की पाठशाला में पहुंच गए और विद्यार्थियों को विविध शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। आज अचानक ही इन्हें महाप्रभु के दर्शन हो गए और मूर्छित दशा में प्रभु को अपने घर ले आए। चारों साथी भी प्रभु के वहाँ आ पहुँचे। जब प्रभु को बाह ज्ञान हुआ तो वे समुद्र स्नान के लिए गए। सार्वभौम के आग्रह से भोजन करने के लिए बैठे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त तेजस्वी मुखमंडल को देखकर उनकी ओर खींचे से चले जाते थे। वे तो अपने शास्त्राभिमान को ही भूल गए। उनके चरणों की भक्ति करने लगे। भक्ति भाव से उन्हें भोजन कराया। उनके चरणों में गृहस्थ धर्म के अनुसार सन्यासी को पूज्य समझकर प्रणाम किया। ओम नमो नारायणा कहकर वे प्रणाम करते हैं। सन्यासी उसके उत्तर में नारायण ऐसा कह देते हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम ने भी ओम नमो नारायण कहकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया।
प्रभु ने उसके उत्तर में कहा, आपकी श्री कृष्ण भगवान के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति हो। इस आशीर्वाद को सुनकर सार्वभौम महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई। भट्टाचार्य के हृदय में इनका परिचय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो गई, तो उन्होंने अपने बहनों गोपीनाथाचार्य से पूछा, आचार्य आप इन सन्यासी महात्मा के पूर्वाश्रम का कुछ समाचार जानते हैं? तब आचार्य ने कहा, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये नवद्वीप के ही तो हैं, वहीं इनकी जन्मभूमि है। यह पंडित जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र और श्री नीलांबर चक्रवर्ती के दोहित्र हैं। सार्वभौम को प्रभु का परिचय पाकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। नीलांबर चक्रवर्ती तो इनके पिता के साथ ध्यायी थे और पुरंदर पंडित इनके साथ कुछ दिन पड़े थे। सार्वभौम के पिता में और नीलांबर चक्रवर्ती में तो बड़ी ही प्रगाढ़ता थी और वे पंडित जगन्नाथ मिश्र को अपना मान्य समझते थे। अब तक सार्वभौम महाशय इन्हें एक कृष्ण प्रेमी वैरागी सन्यासी समझकर मन ही मन भक्ति पा रहे थे। जब अपने बहनों गोपीनाथ जी से प्रभु का परिचय प्राप्त हुआ तो भाव ही परिवर्तन हो गया। अब उनका प्रभु के प्रति कुछ ममत्व सा हो आया। उनकी भक्ति भी वात्सल्य भाव में परिणत हो गई और कहने लगे, मुझे क्या पता था ये अपने घर के ही हैं। नीलांबर चक्रवर्ती तो वैसे ही हमारे मान्य और पूज्य हैं और ये उनके दोहित्र हैं। ये तो बड़े ही आदरणीय हैं। प्रभु लज्जित से हो गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके लड़के बेटे के समान हूँ। आप ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, विद्या वृद्ध हैं, अधिकार वृद्ध हैं। बड़े बड़े सन्यासों को आप शिक्षा देते हैं। मेरी अवस्था तो बहुत छोटी है। फिर प्रभु ने कहा, मैं अभी बच्चा हूँ, सन्यास के मर्म को क्या जानूँ। मैंने तो भावुकता के वशीभूत होकर ये रंगीन कपड़े पहन लिए हैं। आप लोग शिक्षक हैं, मैंने गुरु माना है आपको, आपके चरणों का आश्रय लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए। मुझे सन्यासी के जो भी करने योग्य कर्म हैं उसके शिक्षा दीजिए। तब सार्वभौम ने अपना प्रेम दिखाते हुए कहा, देखो अब कभी अकेले दर्शन करने मत जाना। जब भी दर्शन करने जाना तो या तो चंदनेश्वर को साथ ले जाना या किसी दूसरे को। तुम्हारा अकेले मंदिर में दर्शन करने जाना अब बिल्कुल ठीक नहीं। प्रभु ने कहा, अब मैं कभी मंदिर के भीतर दर्शन करने जाया ही न करूँगा। भगवान गरुड़ के ही सामने से दर्शन कर लिया करूँगा। तब सार्वभौम ने कहा, नहीं, गरुड़ के समीप से क्यों दर्शन करोगे? मंदिर में सब अपने ही आदमी हैं, जहाँ से इच्छा हो दर्शन करो। मैंने सावधानी के ख्याल से कहा। तब उन्होंने अपने बहनों गोपीनाथाचार्य से कहा, आचार्य महाशय आपने इनसे हमारा परिचय कराकर बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। इनके ठहरने का कहीं एकांत स्थान में प्रबंध करना चाहिए। हमारी मौसी का वह दूसरा घर खाली भी है और एकांत भी है। वह इनके लिए कैसा रहेगा? आचार्य ने कहा, स्थान बहुत सुंदर है, ये लोग उसे अवश्य पसंद करेंगे। उसी में सबका आसन लगवा दें। सार्वभौम ने कहा, यही ठीक रहेगा, आप सबको वहीं ले जाएं। सार्वभौम की सम्मति से गोपीनाथाचार्य प्रभु को अपने साथियों सहित सार्वभौम के मौसा के घर ले गए। प्रभु ने उस एकांत स्थान को बहुत पसंद किया और वे अपने साथियों के सहित उसी में रहने लगे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।